तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं की ये जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदुओं ए 7, -2 है और बी 5, 1 है, इसके बाद क्या है C, 3, P है, तो से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो P का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कि देखिए हमारा ए बी और सी का मान दिया गया, हमें क्या करना है तो पी का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर रहा है एक त्रिभुज बन रहा है हमारा एबीसी, क्या है एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ना हम एक एबीसी त्रिभुज बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे हम क्या त्रिभुज एक यहाँ पे बना लिए, इसका नाम क्या कर दिया इसमें तो ए बी और सी इसमें क्या तो दिया गया। ठीक है, चलिए अब ए का मान कितना है तो 7, कोमा में -2 है, तो हमें भर देते हैं 7, -2। ठीक है, अब देखिए बी का मान कितना है तो 5, 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देते हैं 5, 1। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए सी का मान कितना है तो 3, में पी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3, पी। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो हमें निकालना क्या है देखिए क्षेत्रफल, यानी कि एबीसी का हम क्या करेंगे तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला से हम चलते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे हम भर दे रहे हैं 1/2। देखिए फॉर्मूला याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं। एक्स कर दीजिए, फिर लगाइए यहाँ पे ब्रैकेट वाई माइनस का वाई, फिर प्लस का यहाँ पे कीजिए एक्स, फिर ब्रैकेट वाई माइनस का वाई, फिर कीजिए यहाँ पे एक्स, फिर क्या हो जाएगा तो वाई माइनस का वाई, और लगा दीजिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे लगा दीजिए 1, 2 और 3। देखिए 3 तक ही हम जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो x3 तक ही जाएगा ना, यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो x1, x2 और x3 तक ही जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम 3 तक ही करेंगे। हो गया 3 हो गया। देखिए यहाँ पे x1 1 लगा दिए हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2, यहाँ पे क्या लगाएंगे तो 3। हो गया, देखिए 2 के बाद क्या आएगा तो 3 आएगा 3। अब ये नहीं 3 के बाद 4 आएगा, नहीं, देखिए हमने यहाँ पे कहा था ना कि 3 तक ही होगा। ठीक है, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है x3 है, x3 के बाद क्या आएगा हमारा तो यहाँ पे आ जाएगा y1 और y2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसका मान हम समझ लेते हैं। है जो है हमारा x1 है और ये वाला y1 है, ये क्या है x2 है और ये हमारा y2 है, ये क्या है x3 है और ये y3 हमारा दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है केवल इसका मान को पुट कर देना है। देखिए 1/2 है, तो हम 1/2 यहाँ पे लिख दिए, ब्रैकेट है तो लगाइए ब्रैकेट x1 का मान देखिए कितना है 7 है, हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। देखिए y2 हमारे पास कहाँ है देखिए 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, y3 कहाँ है देखिए तो y3 क्या हमारे पास p है, तो हम क्या करेंगे p लगा देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस x2 हमारे पास क्या है 5 है, तो हम क्या लगाएंगे 5, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को चालू कीजिए, y3 फिर क्या हमारे पास है तब p ही है। ठीक है, तो क्या रखेंगे p, माइनस तो माइनस, y1 का मान कितना है तो -2। देखिए यहाँ पे -2 है, आई माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस देगा ना, तो यहाँ पे प्लस और 2 है तो 2 हमने कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हम आ गए। अब क्या करना है यहाँ पे 1, 2, हाँ चलिए अब प्लस में ये लेना है x3 का मान, x3 हमारे पास क्या है देखिए तो x3 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 को डाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, y1 माइनस y2 चाहिए, y1 कितना है तो माइनस का 2 है और y2 कितना है तो y2 1 है। ठीक है, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे बराबर इधर लगाते रहिए। देखिए
1/2 है तो 1/2 ब्रैकेट है, तो लगाइए ब्रैकेट। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो क्या गुना का चिन्ह यहाँ पे हाइड रहता है, ठीक है, छिपा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे 7 से ना इस समय गुना कराएंगे, ठीक है। 7 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 होगा। देखिए प्लस यहाँ पे रहता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस। 7 में पी से गुना करेंगे तो 7p, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस पी में गुना करेंगे फिर ऐसा ही हम, ठीक ना। पी में 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा तो 5p, प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस होगा। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 में अगर हम गुना करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 3 के 9, माइनस का 9 आएगा ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कितना तो माइनस का 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे जो वही चर अचर जो है उसी को हम क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 7p है 5p है, इसको पहले क्या करते हैं एक साइड कर लेते हैं चर और अचर को। देखिए माइनस में हमारे पास क्या है तो 7p है और प्लस में क्या है तो 5 और p है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है यहाँ पे है प्लस में हमारा 7, प्लस में फिर क्या है तो 10 है और माइनस में कितना है तो 9 है, ठीक है, हमने कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे माइनस और प्लस है, एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं हम 1/2 कर दिए, ब्रैकेट है तो लगाइए ब्रैकेट, ठीक है। इस बार क्या करना है भाई जो है 5 में से 7 को हम क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे तो माइनस का 2 निकल के हमारा आ जाएगा 2p हो जाएगा, यानी कि अब देखिए क्या है प्लस है तो प्लस। देखिए अब यहाँ पे क्या है दोनों बगैर प्लस में है तो जोड़ देंगे 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 और 17 में से घटाना कितना है तो 9, तो कितना आ जाएगा 8 है ना, ठीक है। तो हम क्या कि यहाँ पे 8 कर दिए, ठीक है ना, ठीक है ना। 10 और 17 में से 9 घटा दिए 8, हाँ ठीक है। चलिए अब ना हम यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा जगह भर चुका है। चलिए अब यहाँ पे है 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें हम तो गुना का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट से ना बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड, यहाँ पे ना 0 रहता है, बराबर में 0 लगा लीजिए, सब में 0 0 0, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे भाई हमारे पास है माइनस का 2p और प्लस का 8 है, तो क्या करेंगे हम प्लस का 8 यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। देखिए आई क्या है, देखिए 2 यहाँ पे है, ठीक है। 2 कहाँ है यहाँ पे तो भाग में है, ठीक है। जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा तो गुना में जाएगा, ठीक ना। यानी कि 0 यहाँ पे है ना तो 0 की गुना में यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 2 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 में अगर गुना करेंगे 0 से कितना निकलेगा तो हमें 0 ही मिलेगा। आई माइनस का 2p और प्लस कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें तो p का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऐसे कर दीजिए माइनस का 2p बराबर, देखिए भाई क्या है तो प्लस में हमारे पास 8 है, बराबर के बाद करेंगे क्या हो जाएगा तो माइनस में हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा p बराबर है माइनस में 8। देखिए भाई 2 क्या है तो p का गुणांक है, मतलब कि गुना में है। जब बराबर के बाद जाता है तो क्या चिन्ह बदल जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा गुना में है तो भाग में, ठीक है। अब काट दीजिए तो माइनस से माइनस का होगा तो कट जाएगा, और 2 में करेंगे 8 से भाग कितना बार में कट जाएगा तो 4 बार में कट जाएगा। यानी कि फाइनली हमारा p का मान कितना निकल के यहाँ पे आ गया, देखिए कि p बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमारे ये कहा गया था कि p का मान बताइए, हमने p का मान निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।